हेलो दोस्तों, हाउ आर यू? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं हेमंत कुमार आज की इस वीडियो में लेकर आया हूं इंग्लिश से ग्रामर, बेसिक ऑफ ग्रामर। तो दोस्तों आज के इस टॉपिक में बेसिक ऑफ ग्रामर में आपको अच्छा लगेगा और मजा भी आएगा। कहीं जाना नहीं है। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना कभी भूलना नहीं है। तो दोस्तों आज जो हम लोग ने टॉपिक रखा है बेसिक ऑफ ग्रामर, इसके विषय में कहना चाहूंगा कि इसलिए रखी गई कि बेसिक ऑफ ग्रामर, बेसिक मीन्स होता है कि सबसे नींव, बेसिक मीन्स नींव, ग्रामर के सबसे निचली पोर्शन, जिसको हम लोग कई बार गलती कर देते हैं। बहुत सारे बच्चे ये गलती कर देते हैं कि पढ़ने से पहले इन सभी चीजों को अच्छी रूप से जानकारी के बगैर हम लोग सीधे के सीधे नाउन पढ़ने लगते हैं, प्रोनाउन पढ़ने लगते हैं या किसी भी चीज को अध्ययन करते हैं। तो इसलिए मैं आज के इस टॉपिक में लेकर आया हूं तमाम सभी बच्चों के लिए कि जो हमारे जानकारी के लिए बेसिक ऑफ ग्रामर में सबसे पहले क्या चीज की जानकारी है। तो चलते हैं, हम लोगों ने ग्रामर पढ़ना शुरू किया, ग्रामर व्याकरण पढ़ना शुरू किया। तो क्या होता है ये ग्रामर या व्याकरण होता क्या है? तो चलिए, व्हाट इज ग्रामर, जब हमारे पास सवाल आती है कि व्हाट इज ग्रामर, ग्रामर होता क्या है, तो हमने पहले ही हेडिंग लगाया है एक नंबर में। ग्रामर आप लोगों ने पहले पढ़ा होगा कि व्याकरण वो शास्त्र है जिसके द्वारा हम शुद्ध बोलना, शुद्ध लिखना सीखते हैं। ऐसी बातें नहीं, लेकिन ऐसी बातें नहीं है। मैं आपको कहता हूं कि आप अगर लोकल गांव में चले जाएंगे, वहां पे अक्सर आप सुने होंगे, अरे लड़का इधर आ, हाँ ये कौन सा ग्रामर, ये कौन सा व्याकरण है? क्या इससे भी तो लड़का समझ पा रहा है ना कि हमको बुला रहे हैं, लड़का समझ पा रहा है। लेकिन ये क्या है? ग्रामर नहीं है ये। इसीलिए आपके हिसाब से और हमारे हिसाब से पहला वाला डिफिनेशन बिल्कुल उतनी रूप से सही नहीं था। लेकिन मैं आज आपको बताऊंगा सिंपल और सटीक छोटा सा डेफिनेशन होता क्या है ग्रामर, व्हाट इज ग्रामर, या व्याकरण क्या है। तो बच्चों चलते हैं, मैं पहले लिख लेता हूं उसके बाद समझाता हूं ग्रामर। चलिए देखिए दोस्तों, क्या मैंने कहा कि ग्रामर इज अ रूल और लॉ फॉर द लैंग्वेज। किसी भी भाषा को सीखने के लिए व्याकरण होता क्या है? किसी भी भाषा को, व्याकरण नियम है या तो कायदा है किसी भाषा को सीखने का, ठीक है ना। बस यही है, साधारण कुछ नहीं है, बस ये साधारण सी बात है। ग्रामर इज अ रूल और लॉ फॉर द लैंग्वेज। किसी भी भाषा को सीखने के लिए ये इसका नियम सिखाता है या तो कायदा है, इसके नियम से चलेंगे। अगर हमको हिंदी भाषा सीखना है तो हमें व्याकरण पढ़ना पड़ेगा। इंग्लिश में चले जाएंगे, वो भी तो हमें नियम सिखाते हैं ना कि इसके बाद पहले नाउन पढ़ेंगे तो प्रोनाउन पढ़ेंगे। प्रोनाउन एक सेंटेंस जो होती है उसमें पहले सब्जेक्ट होती है, वर्ब होता है, मेन वर्ब होता है, बहुत सारे इसी प्रकार उसका भी चर्चा करेंगे। तो आप सबों ने सीखा, आई होप आप लोग ध्यान पूर्वक सुने होंगे। कुछ नहीं है, आप भूल जाए सब चीजें। ग्रामर एक्चुअली होता क्या है ये बातें मान ले। ग्रामर क्या है? ग्रामर इज अ रूल और लॉ फॉर द लैंग्वेज। किसी भी भाषा को सीखने के लिए नियम या तो कायदा सिखाती है। तो चलिए, आज हम लोगों ने ग्रामर सीखा, अब हम लोग दूसरे पढ़ेंगे कि होता क्या। आज हम लोग ग्रामर पढ़ रहे हैं इंग्लिश में। आखिर ये इंग्लिश क्या है? इंग्लिश जो हम लोग आज पढ़ते हैं, आखिर ये इंग्लिश है क्या? चलिए अब हम लोग चलेंगे इंग्लिश की ओर। तो देखिए दोस्तों, आप लोगों ने पढ़ा ग्रामर, ये वीडियो ही हमारा बेसिक ऑफ ग्रामर से जुड़ा हुआ। हमें आप लोग को अभी वैसा नहीं लगेगा, लेकिन वीडियो में पूरी मजा आएगा, पूरा आप देखते रहिए, अच्छा लगेगा। पहले आप लोगों ने ग्रामर सीखा, कुछ ना कुछ थोड़ा दिमाग घुमा होगा आप लोग का कि क्या बता रहे हैं सर, ऐसी बातें नहीं है। अब जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इंग्लिश, ये इंग्लिश होता क्या? अंग्रेजी। आखिर हम अंग्रेजी पढ़ते हैं ना, अंग्रेजी ग्रामर किस में आया? अंग्रेजी के अंतर में आया। इसलिए कहते हैं कि अंग्रेजी एक्चुअल में होता क्या है? अंग्रेजी कुछ नहीं, इंग्लिश इज अ मिक्सचर ऑफ एवरी लैंग्वेज। आप सुनेंगे कि प्रत्येक बहुत सारा भाषाओं का मिश्रण करके इंग्लिश बना। ऐसे नहीं कि सिर्फ ब्रिटेन देश का ही उसका लैंग्वेज है, इंग्लिश हम लोग पढ़ लेते हैं इंग्लिश, ऐसी बातें नहीं है। ऐसी बातें रहती तो प्रत्येक देश में एक ही इंग्लिश बोली जाती। इसलिए कहता हूं कि इज अ मिक्सचर ऑफ एवरी लैंग्वेज। एवरी लैंग्वेज नहीं कहिए, लेकिन मैक्सिमम लैंग्वेज को मिला के इंग्लिश बनी है, इसलिए हमने एवरी लगा दिया, इसमें कोई बात नहीं, एवरी लगा दिया इसलिए। और इसमें प्रत्येक, अंग्रेजी प्रत्येक भाषाओं का मिश्रण है, बस बहुत सारे भाषाओं को मिलाकर हमारा अंग्रेजी का निर्माण हुआ। इंग्लिश भाषा है और इंग्लिश प्रत्येक भाषाओं का मिश्रण है। इस प्रकार हमने बेसिक ऑफ ग्रामर में सबसे पहले ग्रामर पढ़ा, उसके बाद हम लोग इंग्लिश पढ़े। अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट चैप्टर
आखिरकार लैंग्वेज, अब हमने बोला ना कि लैंग्वेज क्या है, इंग्लिश इज अ मिक्सचर ऑफ एवरी लैंग्वेज, तो बेसिक ऑफ ग्रामर में लैंग्वेज, आखिर लैंग्वेज क्या है। अब मैं चलता हूं लैंग्वेज। दोस्तों आप लोगों ने पहले पढ़ा ग्रामर, उसके बाद इंग्लिश, अब बारी है लैंग्वेज की। लैंग्वेज, लैंग्वेज मतलब भाषा। हम लोग जो भाषा पढ़ते हैं या किसी भी प्रकार के, आप सोचते होंगे भाषा, भाषा एक्चुअली व्हाट इज भाषा, है ना, एक्चुअली व्हाट इज लैंग्वेज। लैंग्वेज इज अ सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन। लैंग्वेज क्या है, लैंग्वेज इज अ सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन। कहते हैं कि मन की बातों को अभिव्यक्त करना ही भाषा कहलाता है, किसी भी रूप में। अगर हमारी मन की बातें किसी को व्यक्त किए, किसी को बोले, प्रकट किए, उन्होंने रिप्लाई किया। हम कहते हैं कि भारत बहुत बड़ा देश है, भारत में प्रत्येक 3 कोस में भाषाएं बदल जाती है। यहाँ भाई भिन्न भिन्न प्रकार के लोग रहते हैं, सबकी अपनी अपनी भाषा है, प्रत्येक जातियों की अपनी अपनी भाषा है। तो इसलिए कहता हूं कि उसमें से भी जो मन की बातों को अभिव्यक्त करना भाषा कहलाता है। भाषा वो हो गई, लेकिन भाषा का अध्ययन हमें कौन कराएगा, नियम कौन सिखाएगा, वो ग्रामर सिखाएगी। इसलिए कहता हूं कि व्हाट इज लैंग्वेज, लैंग्वेज इज अ सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन। बस इतना तो ध्यान में रखना है, कहीं कोई दिक्कत। अच्छा लग रहा होगा, आप लोग कहीं जाएंगे नहीं वीडियो में। अब जो आप लोग को पढ़ाऊंगा मैं, क्या है ना कि अल्फाबेट लेटर, आखिर लेटर अक्षर जिसे कहते हैं, अक्षर अल्फाबेट लेटर, मजा आए। उसके बाद लैंग्वेज लेटर, बेसिक ऑफ ग्रामर के इस टॉपिक में आज हम लोग पढ़ेंगे अल्फाबेट लेटर। लेटर में होता है अक्षर। आप सबों ने पहले भी पढ़ा होगा ये सभी चीजें कि आखिर अक्षर होता है क्या है। तो कुछ नहीं है, इंग्लिश में लेटर किसी भी भाषा को अगर हम छोटे से छोटे टुकड़े में करेंगे तो वा तो इंग्लिश को करेंगे तो हमें लेटर देगा, हिंदी को करेंगे तो वो अक्षर देगा। ये क्या है, लेटर क्या है, लेटर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। बस कहेंगे तो ए लेटर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। इसी प्रकार अक्षर की बात करेंगे तो वह छोटी से छोटी इकाई है जिसके प्रयोग से हम किसी भी अंग्रेजी शब्द को लिखते हैं। तो देखिए हमने बताया कि द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज विद द हेल्प ऑफ विच वी राइट इंग्लिश। ठीक है ना, स्मॉलेस्ट यूनिट है इंग्लिश लैंग्वेज का, स्मॉलेस्ट यूनिट सबसे छोटी टुकड़ा है जिसके मदद से हम लोग क्या करते हैं ना तो इंग्लिश को लिख पाते हैं। वह सबसे छोटी इकाई अंग्रेजी भाषा का जिसके मदद से हम अंग्रेजी लिखते हैं। ठीक है, इसी प्रकार सरल भाषा में बता दिया मैंने। अब कही जाती है कि अल्फाबेट लेटर, टोटल कुल अल्फाबेट लेटर होते कितने, ये तो सभी को जानते हैं। कुल अल्फाबेट लेटर 26 होते हैं। ठीक है, अल्फाबेट लेटर 26 होते हैं। इन्हें 2 प्रकार से लिखा जाता है। अब हम लोग पढ़ेंगे टोटल लेटर होते कितने हैं और ये कितने प्रकार के लिखे लेटर होते हैं और वो क्या क्या किस रूप में लिखी जाती है, सारी चीजें के आगे डिस्कस करते चलेंगे। पहले बात करते हैं कि लेटर इन इंग्लिश देयर इज 26 लेटर। ये सबको पता है, आप सबको बिल्कुल अच्छी रूप से पता होगा कि अंग्रेजी भाषा में कुल कितने लेटर होते हैं, 26 लेटर होती है और इन्हें 2 प्रकार से लिखी जाती है। इन इंग्लिश देयर इज 26 लेटर विच वी कैन राइट इंग्लिश इन 2 वे। इंग्लिश में हम लोग 2 प्रकार से लिखते हैं। कितने, एक है कैपिटल लेटर, एक है स्मॉल लेटर। ये भी सभी कोई जानते होंगे, कोई दो मत नहीं है इसमें, ABCD या आप इस। अब बशर्ते पढ़ने की जरूरतमंद बातें क्या है कि इंग्लिश में 26 लेटर होती है। 26 लेटर में कितने प्रकार के होते हैं, तो पहला कौन सा है, वोवेल है, दूसरा सेमी वोवेल है, तीसरा कॉन्सोनेंट है। अब वोवेल क्या होती है, कॉन्सोनेंट क्या होते हैं और सेमी वोवेल क्या होते हैं, चलिए ये कितने प्रकार के होते हैं, ये कुल 3 प्रकार के होते हैं। आप सभी जानते होंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं, फिर भी सुनना है, पढ़ना है। वोवेल, वोवेल को हिंदी में कहा जाता है स्वर। ये कुल 5 होते हैं। ठीक है ना, ये कुल 5 होते हैं जो कि A-E-I-O-U आर कॉल्ड वोवेल। 26 लेटर है जिसमें कि 5 हमारा वोवेल है, A-E-I-O-U आर कॉल्ड वोवेल, ये हमारा वोवेल है। ठीक है ना, अब ये क्यों वोवेल है, इसे वोवेल क्यों कहा जाता है, इसकी भी जानकारी हम लोग आगे लेंगे। लेकिन फिलहाल ये जानने की जानकारी है कि स्वर होते हैं, वोवेल होती है जो कि हमारे 26 लेटर में कुल 5 होती है, A-E-I-O-U आर कॉल्ड वोवेल। उसके बाद बातें हैं कि 2 नंबर में सेमी वोवेल। सेमी वोवेल, अब ये वोवेल, सेमी वोवेल, कॉन्सोनेंट 3 प्रकार है।
तो वॉवेल हमने पढ़ा सेमी वॉवेल। व्हाट इज सेमी वॉवेल? देखो बाबू, सेमी मतलब होता ही आधा है, आधा वॉवेल आधा कॉन्सोनेंट, है कि नहीं? ये W एंड Y बड़ी करिश्मा करके रखा है ABCD में, कहते हैं कि ये आधा वॉवेल भी है और आधा कॉन्सोनेंट भी है। अब जरूरी हमें जानकारी की बात ये है कि हमें W और Y को कब वॉवेल कही जाती है और कब सेमी वॉवेल कही जाती है, ये जानने की हमें बहुत जरूरी बातें हैं। तो इसे हम आगे पढ़ेंगे, तुरंत पढ़ेंगे। पहले बशर्ते बात है कि 3 नंबर में जो हमारा कॉन्सोनेंट है उसको जान लेते हैं। व्हाट इज कॉन्सोनेंट? कॉन्सोनेंट को हिंदी में व्यंजन कहा जाता है। आप लोगों ने पहले पढ़ा होगा कि स्वर और व्यंजन, यही तो है स्वर और व्यंजन। हिंदी में जिसे कहते हैं ओ आ सही दीर्घ, ये स्वर हो जाते हैं, को खो गो कॉन्सोनेंट हो जाती है। उसी रूप में ये स्वर है, ये व्यंजन है। व्यंजन को हम लोग कहते हैं कॉन्सोनेंट। अंग्रेजी में कुल 26 लेटर होते हैं जिसमें कि व्यंजन है कौन कौन से हैं? B C D F G H J K L M N P Q R S T U W X Y Z। ये सभी के सभी हमारे क्या है? कॉन्सोनेंट। कही जाते हैं कि रिमेनिंग 26 लेटर में जो 5 लेटर हमारा वॉवेल है उस सभी को छोड़ के कौन सा हमारा आगे कॉन्सोनेंट कहलाता है। ठीक है, यहां तक आई होप आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। अब हम लोग चलते हैं कि सेमी वॉवेल 2 प्रकार के होते हैं, कब उसे वॉवेल पढ़ी जाती है, अब कब उसे कॉन्सोनेंट पढ़ी जाती है। ये जानना हम लोगों के लिए बड़ी दिलचस्प रहेगी, बस वीडियो में बने रहेंगे। वॉवेल सेमी वॉवेल तो 2 होते हैं, बताया पहले भी आपको। सेमी वॉवेल 2 होते हैं, तो 2 में से पहला है W और दूसरा है Y। W और Y जो सेमी वॉवेल है, इसे कब सेमी वॉवेल कहा जाता है और कब इसे कॉन्सोनेंट या कब इसे स्वर, जिसे हम लोग वॉवेल कहते हैं, कब उसे वॉवेल? क्योंकि सेमी मतलब तो आधा होता है, ये आधा वॉवेल होते हैं आधा कॉन्सोनेंट। तो चलते हैं, जब भी कोई सा भी शब्द, कोई सा भी वर्ड हो, आप किसी भी प्रकार की वर्ड पढ़ रहे हैं इंग्लिश में, जिसमें भी W और Y, ध्यान रखेंगे W और Y शुरुआत में रहे, उसे हम लोग कॉन्सोनेंट कहेंगे। तब उस दौरान हम लोग क्या कहेंगे? W और Y को कॉन्सोनेंट कहेंगे। और जब W एंड Y शब्द के बीच में रहे, शुरुआत में नहीं, बीच में रहे या बाद में रहे, तो उसे कब क्या कहते हैं? वॉवेल कहलाता है। फिर से सुन लेंगे ध्यान पूर्वक, कोई दिक्कत नहीं, कोई दुमत नहीं, ध्यान पूर्वक। जब कभी W और Y किसी भी शब्द में, किसी भी वर्ड में, इन एनी वर्ड, इन शुरुआत, बिगनिंग, ठीक है ना, शुरुआत में किसी भी शब्द के शुरुआत में W और Y रहे, तब उसे क्या कहेंगे? कॉन्सोनेंट कहेंगे। ध्यान पूर्वक देख लेंगे, कॉन्सोनेंट कहेंगे। और जब कभी W और Y किसी भी शब्द के, ठीक है ना, किसी भी वर्ड के बीच में रहे या नहीं तो बाद में रहे, उस दौरान उसे क्या कहेंगे? वॉवेल कहेंगे। फॉर एग्जांपल, मैंने कॉन्सोनेंट के दौरान में वॉक लिख दिया, W हमारा फर्स्ट में आया तो ये W क्या हो गया? ये कॉन्सोनेंट हो गया। अब हम लोग ने W और क्राई को शब्द लिया है, Y जो हमारा अंत में, ये क्या हो गया? इस दौरान Y हमारा क्या कर रही है? ये वॉवेल की भूमिका निभा रही है और ये हमारा कॉन्सोनेंट की भूमिका निभा रही है। इस रूप में आप सबों ने सीख लिया होगा। आई होप आप लोग को बिल्कुल मजा आया होगा और अच्छा भी लगा होगा। अच्छा लगे तो जरूर लाइक करें और इसके ठीक नीचे में लाल कलर की बटन है, जरूर दबाएं। ये हमारा बेसिक ऑफ ग्रामर का ये पहला पार्ट था। दूसरे पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे कि हमारे शब्द, वर्ड, आखिर हम लोगों ने यहां पे मिला ना हम लोग को वर्ड होता क्या है, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि सेंटेंस होता क्या है। ये सभी हमारे बेसिक ऑफ ग्रामर में। उसके बाद हम लोग पुनः चलेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच, भिन्न भिन्न प्रकार के चैप्टरों को इसी प्रकार शांतिपूर्वक पढ़ते रहेंगे। आई होप बहुत अच्छा लगा होगा। चलता हूं, जय हिंद।